Okay, तो बच्चों you are starting with the next chapter. The name of the chapter is Units, Dimensions and Errors. बच्चों बहुत ही सिंपल और बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है। मतलब जो इसमें हम चीजें पढ़ेंगे वो मतलब यूनिट्स और डायमेंशंस वाली तो बिल्कुल ही ऑब्वियस ही हैं। एरर्स वाली थोड़ी सी नई है बट बहुत आसान है। ये मतलब बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बच्चों। आप देखोगे कि ये हार्डली मतलब 4-5 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत है, मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप इस बात से इसका आइडिया लगा सकते हो कि मतलब जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि 4-5 लेक्चर्स का ही ये चैप्टर है। आप ये मान लो कि 4-5 लेक्चर के बेसिस पे मतलब हर एग्जाम में इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट। मतलब आप सोचो कि इवन इन आईआईटी जहां पे टोटल क्वेश्चंस ही दोनों पेपर्स को मिला के 40 आने हैं, वहां पर भी 2 से 3 क्वेश्चंस तक भी सिर्फ इस चैप्टर पे बेस्ड आ जाते हैं। बाकी मेंस में नीट में तो आता ही आता है। तो इसलिए मतलब ये बहुत ही सिंपल और स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है, ठीक है। और हम ये देखेंगे बच्चों कि 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आते हैं, इस चैप्टर की इनडायरेक्ट एप्लीकेशन भी रहती है जिसकी हेल्प से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते होंगे। जैसे आपने देखा भी था ना कि कुछ क्वेश्चंस भी हम करते थे कि मैं आपको बोलता था कि यार ये तो यूनिट्स ही नहीं बन रहे एक्सीलरेशन के, तो वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स हम और सीखेंगे इस चैप्टर में, जिसके बेसिस पे बहुत बार हम अपनी ऑप्शंस को एलिमिनेट किया करेंगे, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली ये चैप्टर जो डील करता है वो करता है विद फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हेन वी से फिजिकल क्वांटिटीज, उसका क्या मतलब होता है बच्चों? ये जो भी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, जो भी हम फिजिक्स की टर्म्स पढ़ते हैं लाइक डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, व्हाटएवर, इंस्टेंटेनियस स्पीड, फोर्स, मास, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कि ये कुछ साइंस से रिलेटेड क्वांटिटीज हैं एंड इनको हम मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है समझने वाली कि इनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग जिसको हम मेजर नहीं कर सकते होते हमारे आसपास? मतलब नॉट साइंटिफिक, कुछ भी। यस yes. जैसे मतलब इमोशंस, मतलब मैं मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते, राइट, कि कितना गुस्सा आ रहा है। हम सब ये कह देंगे कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली क्वांटिटी वर्ड हम यूज ही वहां करते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है ऑल द साइंटिफिक क्वांटिटीज which can be measured, ठीक है ना। तो एग्जांपल कोई भी हम डिस्टेंस, स्पीड, कुछ भी ले लो, फोर्स एटसेट्रा। तो बेसिकली जितनी भी क्वांटिटीज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो सारी की सारी मतलब ऑब्वियसली हम उनको मेजर कर ही सकते हैं। तो अब बच्चों मुझे ये बताओ, हम अपने आसपास
जब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, उसका तरीका क्या होता है? जैसे अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेट से लेते हैं, हम सब्जी लेने गए हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम मान लो 3 किलो आलू लेके आए हैं या कुछ भी। उसका मतलब क्या होता है? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस कि भाई हाँ जी 3 किलो आलू? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, साथ में किलो वर्ड लगाना जरूरी है? सिर्फ 3 से तो समझ नहीं आता। यस। है ना? एक नंबर गिव्स इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, साथ में हमें ये किलो लगाना पड़ा। ये किलो बेसिकली क्या चीज है? यूनिट, है ना? ओके, चलो, एक बात तो हमें ये समझ आती है कि साथ में यूनिट लगाना पड़ता है। और इसका मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं 3 kg, हमें कैसे समझ आता है? सर हम ऐसे सोच सकते हैं, हमें ये पता है कि 1 किलो इतना होता है, उसका 3 यूनिट। हाँ, तो एक्चुअली ऐसा है कि हमें अपने आसपास से ये पता है कि 1 किलो कितना होता है, ठीक है, कि 1 किलो जो भार है वो हमने फिक्स किया हुआ है। तो हमें पता है कि वो वाला ही भार 3 से मल्टीप्लाई हो गया, वैसा 3 टाइम्स हो गया। तो उससे सबको क्लियर हो जाता है, क्योंकि 1 किलो का मीनिंग सबके लिए फिक्स्ड है ना? मतलब आप चाहे इंडिया में पूछोगे, चाहे आप यूएस में पूछोगे, सबके लिए 1 kg इज अ फिक्स्ड अमाउंट, वही सेम अमाउंट, सेम मास, ठीक है। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वी कंपेयर इट विद सम नोन क्वांटिटी जो हमें पता है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि भाई हाँ जी किसी की हाइट 5 फीट है, उसका क्या मतलब है? कि दैट इज 5 टाइम्स ऑफ 1 फीट, राइट? और अगेन वहां पे जो फीट है, फीट इज वन सच यूनिट जिसके बारे में सबको पता है, ठीक है, जिसमें कभी ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई 1 फीट कितना होता है, वो सबके लिए सेम है 1 फीट, राइट? तो व्हाट वी कैन से इज कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी is represented as n into u, ठीक है। जहां पे n इज अ प्योर नंबर and u is unit। तो ऑफ कोर्स बच्चों देयर आर सम क्वांटिटीज जहां पे कोई यूनिट होता ही नहीं है ना? तो वी विल कम टू दोस। राइट नाउ हम एक जनरल बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कह देते हैं मास ऑफ 5 kg। तो यहाँ पे ये जो kg टर्म है दैट स्टैंड्स फॉर यूनिट। यूनिट का बच्चों क्या मतलब समझ आता है हमें? जैसे 1 kg, 1 फीट, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड। एक डिफाइंड क्वांटिटी जो कि सारे कहीं पे सेम है, जिसको हाँ, मतलब कि ये एक स्टैंडर्ड और एक फिक्स्ड वैल्यू,
राइट। So which is accepted by all. तो अब बच्चों हुआ क्या कि हिस्टोरिकली जब चीजें इतनी वेल डिफाइंड नहीं थी, कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, तो उस टाइम पे अलग अलग कंट्रीज ने अपने सिस्टम बना लिए। ठीक है, मतलब ऐसे सोचो कि एक कंट्री ने ये सोचा कि यार मैं अपने लिए फिक्स कर लूं अपनी कंट्री के लिए, अब दूसरी कंट्री उसको फॉलो करती है नहीं करती है, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ, मतलब आप कह लो कि कंट्री लेवल पे चीजें फिक्स हो गई, तो उसके हिसाब से अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बन गए। तो जैसे कि तो इनको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह देते हैं। जैसे कि एक सिस्टम है MKS। ठीक है, MKS से क्या समझ आता है कि भाई जहां पे लेंथ को मीटर में मेजर करना है, मास को केजी में मेजर करना है, टाइम को सेकंड में करना है। ठीक है, दूसरा सिस्टम जो चलता है ऐसे ही चलता है, एक CGS। तो CGS में क्या होता है कि लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर लिया, मास को ग्राम्स में कर लिया, टाइम को स्टिल सेकंड में कर लिया। ठीक है, ऐसे ही बच्चों एक सिस्टम चलता है FPS। नहीं, क्वांटिटीज बच्चों और भी होती हैं, बट मतलब नाम इस तरह से ही डला होता है। एंड मतलब यू आर नॉट इवन रिक्वायर्ड टू नो कि बाकी क्वांटिटीज को कैसे एक्सप्रेस किया है नहीं किया। ठीक है, तो डोंट वरी। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि लेंथ को फीट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में करते हैं, टाइम को स्टिल सेकंड में करते हैं। ठीक है बच्चों, आप बच्चों ये भी देखोगे कि बहुत बार एक मतलब मिसमैच सा भी रहता है। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री एक ही फॉलो करती है। जैसे हम अपने लिए ही अगर सोचें, ठीक है, मैं आपको जैसे आइडिया देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर रूम टेम्परेचर देखना हो, हम कैसे देखते हैं, हम क्या बोलते हैं? सेल्सियस। सेल्सियस की भाई 35 डिग्री सेल्सियस है या 40 डिग्री सेल्सियस है ना। जब हमें फीवर देखना होता है तब हम मोस्टली कैसे आंसर करते हैं? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में, है ना। तो हम मिक्स कर लेते हैं। ऐसे ही बच्चों, जब हम अपनी लेंथ की बात कर रहे होते हैं जनरली,
अपने हमें किसी को हाइट बतानी हो तो हम फीट में बताते हैं जनरली, है ना। हम कोई जनरली भी अपने आसपास कोई साइज बताते हैं, जैसे कोई भी कोई मतलब कोई मिस्त्री आया उसको हम बताते हैं कि भाई ये इतना दरवाजा बनाना है या इतना होल करना है, उन सब में हमेशा फीट यूज होता है ना, या इंच यूज होता है फॉर दैट मैटर। यहीं पे जब हमने कुछ ऐसा बताना हो कि यहाँ से कोई चंडीगढ़ कितनी दूर है या कोई भी डिस्टेंस वैसा लेना हो, तो हम वहां पे किलोमीटर भी यूज कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही मास में हम बहुत जगह केजी यूज करते हैं, राइट। कहीं पे पाउंड भी यूज करते हैं हम बच्चों, केक्स में, है ना। केक लेने जाओ या कई बार मे बी बेकरी में, वहां पे आप पाउंड्स में यूज करते हो। फिर उनसे बिस्किट के डब्बे होते हैं, उधर भी लिखा होता है 340 पाउंड ऐसे। ठीक है, तो मतलब एक मिक्स मैच सा भी रहता है, ठीक है। मतलब वो मिक्स मैच इसलिए है बेसिकली कि बस जहां पे एक कह लो कि हिस्टोरिकली एक सिस्टम चला आ रहा था, तो बस वो वैसे ही चली जा रहा है, ठीक है ना। एक सेकंड। तो इन सब कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए, मतलब चलो हमें अपने लोकल लेवल पे तो फर्क नहीं पड़ता कि चलो ठीक है यार केक लेने गए हैं तो पाउंड में बता दिया, क्या फर्क पड़ता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आपको मतलब एज साइंटिस्ट दूसरी कंट्रीज के साथ कम्युनिकेट करना है ना, देन देयर विल बी ऑलवेज अ कंफ्यूजन कि आपने मान लो अपने कोई एक्सपेरिमेंट है या कुछ है, आपने किसी उसको एक क्वांटिटी में बता दिया, वहां पे दूसरी क्वांटिटी यूज होती है, राइट। तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए ग्रेजुअली बच्चों एक सिस्टम बना जिसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है, विच इज नोन एज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो बेसिकली ये वो सिस्टम है जिसको कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। तो नाउ इट इज द नॉर्म कि अगर आपने कुछ भी ऐसा डाटा लिखना है या पब्लिश करना है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होना है, तो आप सारा कुछ इस एसआई सिस्टम में ही लिख के दोगे, ठीक है। तो इस एसआई सिस्टम में जो यूज होता है वो मीटर, केजी, सेकंड, ये यूज होता है। लेट ऑल, ओके, चलो ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। हम अभी आगे समझेंगे हम अगली क्लास में कि ये तीन ही क्यों लिखते हैं हम, इसके आगे वाले कौन से होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। वो सारा कुछ अगली क्लास में आएगा। आपने बच्चों होमवर्क में इसकी ना थ्योरी रीड करनी है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कितनी, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। ठीक है बच्चों, ये जो मतलब ये पेज 4 पे डायमेंशंस के ऊपर तक, ठीक है। तो मैं ऑल्दो मैं कराऊंगा सारा कुछ,
बट रीड कर लेना, ठीक है, थोड़ा अपना, मतलब क्योंकि बहुत सिंपल है, उसमें कुछ खास है नहीं। तो नहीं, इसके कोई नोट्स नहीं अपलोड करने अभी, इसमें तो अभी कुछ हमने लिखा ही नहीं है। काइनेमेटिक्स 01 बच्चों आपकी वो है, मतलब आपको लगता है टेस्ट के लिए तो जरूर मतलब करनी चाहिए, अभी तो टाइम है। और बच्चों एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लो, है ना। धीरज सर की क्लास बच्चों जब भी होगी उसका मैसेज आ जाएगा आपको। टेस्ट विल बी मतलब इजी बच्चों, अभी तो शुरुआत है। इट विल बी अ सिंपल टेस्ट, मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली तो सिर्फ आपने सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। ठीक है, चलो। हाँ, टाइम की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर असाइनमेंट में सर 7 PM तक करना है कुछ अपलोड, तो यही वो वाले नोट्स क्लास। अपलोड करने हैं ना, तो मतलब आप तो अपने मतलब आपने पिछले वाले किए हुए अपलोड नोट्स? सर तब असाइनमेंट की ऑप्शन ही नहीं थी, अभी आई है। अच्छा, अभी आई है ना। हाँ, तो उसमें जो है आपको नोट्स अपलोड करने हैं पिछले चैप्टर के, काइनेमैटिक्स के। सर और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी तुमसे पहले चैप्टर हो गए, हाँ हाँ, वो तो बहुत ज्यादा पेज है। तो आप आखिरी वाले भेज दो ना, आखिरी वाले 5-6 भेज दो पेजेस, डोंट वेस्ट टाइम, ओके सर। सिर्फ आखिरी वाले भेज दो। बाकी मैंने आपको एक बार अगली क्लास में टेस्ट का भी बताऊंगा एक बार, कि मतलब क्या क्या ध्यान रखना देते हुए ऐप पे या वेबसाइट पे या जो भी, ठीक है। चलो। सर हम्म। फिर फिजिक्स में इंटीग्रेशन से आगे आगे भेज दें। हाँ हाँ, आगे वाले भेज दो। ओके। जरूरी है भेजना? हाँ, जरूरी तो है। ओके, क्यों बनाए नहीं हुए नोट्स? बनाए तो बस जो है भेज दो, कोई हैंडराइटिंग के तो मार्क्स है नहीं, बस दिखना चाहिए कि हाँ साथ साथ बना रहे हो नोट्स, यही पर्पज है। ठीक है, चलो, ओके, बाय। थैंक यू सर।